कि बिहार लोक सेवा आयोग के सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम का पीटी परीक्षा का आयोजन आज था और एकल पाली में हम लोगों के द्वारा आयोजित की गई। पूरे बिहार राज्य में 36 जिले में इसका आयोजन था। 80,359 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन फिलअप किया था और 4,48,000 अभ्यर्थियों के द्वारा ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया था, जिसमें से जो अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं उसमें 3,25,000 अभ्यर्थियों के उपस्थित होने की खबर है। कुछ सेंटर्स के डाटा अभी सिंक नहीं हुए हैं, तो उम्मीद हम करते हैं ये 68% के आसपास है। हो सकता है 1-2% की बढ़ोतरी इसमें आएगी। अब जहाँ तक प्रश्न है, हमारे 912 परीक्षा केंद्रों में से 911 में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसके गवाह आप भी हैं। आप लोगों के द्वारा भी यदा कदा हम लोगों को सूचना मिलती रही कि सब ठीक है। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पटना जिला स्थित जो बापू परिसर परीक्षा केंद्र है, बीएसईबी द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें हमारे 12,000 अभ्यर्थी थे। उसमें से आपको मैं बता दूं कि 5,500 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई है, जिसके ओएमआर हमें प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 12:15 बजे के बाद जो सूचना प्राप्त हुई, 2 मुख्य उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। जैसा कि सर ने बताया कि क्वेश्चन वायरल होने का, और दूसरा था प्रश्न पत्र विलंब से मिलने का। जहाँ तक क्वेश्चन वायरल होने का प्रश्न है, हम लोगों ने छात्रों से बात किया तो उनका कहना था कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें टीएस बैग में क्वेश्चन पत्र प्राप्त हुए हैं, जबकि हमारे सामने बॉक्स खोलना चाहिए। तो मैं ये जनरल जानकारी के लिए बता दूं कि आयोग का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि सेंटर में किसी एक कमरे में प्रश्न पत्रों को स्टील ट्रंक से निकाला जाएगा और सभी जो उप केंद्र बने हुए हैं या परीक्षा कक्ष हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से टीएस बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। टीएस बैग में जो हमारा पॉली बैग होता है, अनब्रेकेबल होता है, और उसमें 12 प्रश्न पत्र होते हैं 3 सीरीज के। तो 12 के मल्टीपल में सीटिंग की व्यवस्था होती है और 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र वहाँ पर पैकेट ही भेजे जाते हैं। उसी में कुछ उपद्रवी तत्व ही कहेंगे, असामाजिक तत्व कहेंगे, कि उनके द्वारा यह प्रश्न खड़ा किया गया कि बॉक्स हमारे समक्ष में खुलना चाहिए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा केंद्र में किसी एक कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोला जाएगा। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहाँ इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया और कुछ छात्रों ने इसका साथ दिया, जिसमें से 5,500 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई है। दूसरा प्रश्न उनके द्वारा था कि हमें प्रश्न पत्र विलंब से मिला। आयोग बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र में किसी कारण से प्रश्न पत्र अगर विलंब होता है तो उन्हें पर्याप्त समय एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया जाएगा, जितने समय के बाद प्रश्न पत्र दिए गए। उसके बावजूद आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है छात्रों को कि आयोग पूरी तरीके से इसकी जांच करेगा, क्योंकि वहाँ सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और साथ में हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट के प्रतिवेदन, वहाँ उपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन और जो जोनल दंडाधिकारी है, ये सभी प्रतिवेदनों को देखते हुए आयोग किसी निर्णय पर पहुंचेगा कि वहाँ विलंब हुआ है या नहीं हुआ है। और बाकी सभी जगह पर हमारे परीक्षा केंद्रों पर बहुत ही स्मूथली परीक्षा का आयोजन हुआ। और आप बाहर में देखेंगे हमारे यहाँ पटना के लगभग सभी केंद्रों से जो उनके अनयूज्ड आंसर शीट हैं वो सुरक्षा में प्राप्त कराए गए हैं। और नहीं सर, लगभग करीब खत्म होने पर है, 2-4 ही बाकी हैं, सभी आ चुके हैं। और जो प्रश्न उठाया गया कि वायरल है, उसमें कुछ लड़कों का जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, प्राइमा फेसी देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा हंगामा करते हुए बाहर आया गया है, जबकि उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं था। यदि कोई ग्रीवांसेस था, परीक्षा वो देते, आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखते और आयोग उसका विश्लेषण करके जो भी यथोचित निर्णय होता वो आयोग करेगा। परंतु उनके द्वारा उपद्रव को माध्यम बनाते हुए गेट के बाहर और उसी प्रश्न पत्र को
किसी असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व ने वायरल करने का प्रयास किया या वायरल करने का न्यूज़ फैलाया है। पूरी वस्तु स्थिति यही है। प्लीज एक बोलिए। ये आपकी बात यही बोल रहे हैं, इनको बोल दीजिए। क्वेश्चन सेट्स आने थे, आयोग ने बोला था, लेकिन 192 सेट्स ही वहाँ गए। ऐसा है, ऐसा क्यों? वही क्लियर कर देते। बहुत मैं क्लियर स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ कि हमने बताया कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो टीएस बैग में 12 प्रश्नों के नंबर में होता है, जिसमें 3 सीरीज होते हैं, और एक स्टील ट्रंक में जितने भी टीएस बैग आते हैं वो टीएस बैग उसमें डाले जाते हैं। मतलब 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र होते हैं। उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो 273 प्रति कमरा में थी, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि जो स्टील ट्रंक खोले जाएंगे किसी एक जगह खोलकर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये अब जिला पदाधिकारी महोदय ने क्या बताया है वो हम नहीं अभी कह सकते हैं, परंतु हमारा जो प्रोविज़न है बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्टील ट्रंक खोला जाएगा जिसमें प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तक होते हैं, यानी OMR शीट उसके अंदर संलग्न है, वो एक कमरे में खोलकर विभिन्न जो सेगमेंट्स है उसमें बांटे जाएंगे। ये बांटने का काम वहाँ के जो CS है उनका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। जो ब्लॉक A और B है बापू सभागार में, उसमें 2 CS हैं, एक A ब्लॉक के लिए और एक B ब्लॉक के लिए। और A ब्लॉक में जो कमरे हैं 22 कमरे हैं, जिसमें 6006 कैपेसिटी है। 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 कमरे में 6006, और B में भी 22 कमरे 6006, जो 5 फ्लोर्स में है, ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक। तो 273 के संख्या में उनको वो बैग 12 के मल्टीपल से डिवाइड करके वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसलिए उन्हें हो सकता है किसी प्रकार का कोई फीडबैक दिया गया हो, लेकिन ये स्पष्ट है। प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। अच्छा, एक जवाब करिए। ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब है। यदि कुछ छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र नहीं मिला, तो हमने अभी भी कहा कि कुछ छात्रों का ये शिकायत है कि विलम्ब से प्राप्त हुआ। इसका जो CCTV कैमरा है और वहाँ के जो रिपोर्ट्स आएंगे, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आयोग इस चीज़ पर किसी प्रकार के निर्णय पर पहुँच पाएगा। दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि स्ट्रक्चर, तो एक वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं ब्लॉक A में और ब्लॉक B में। उसके बाद प्रत्येक कमरा में एक ACS हैं, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, और उनके निगरानी में हर 25 अभ्यर्थियों पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मतलब साफ है कि अगर 273 हैं तो 25 के हिसाब से आप सोच लें कि करीब 12 से 13 वीक्षक वहाँ उनके साथ काम करने के लिए हैं। तो उनका भी प्रतिवेदन आएगा जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट है, और उसके बाद ही आयोग इस चीज़ पर जो आपका प्रश्न है उस पर हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। तो 5,500 ही क्यों आखिर OMR सीट मिले? इसका मतलब नहीं, 12,000 में से एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि 4,80,000 अभ्यर्थियों में से 4.5 लाख लगभग लोगों ने डाउनलोड किया, और उनकी उपस्थिति लगभग 68% है। तो ये जो 12,000 में से 12,000 उपस्थित नहीं हो सकते हैं। 12,000 का अगर आप 68% निकालें तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या परसेंटेज आएगा। 12 छक 72, 7,200, और 12 अठे 96, 1,000, मतलब 8,000 के आसपास होना चाहिए था लगभग, लेकिन उसमें से हमें 5,500 प्राप्त है। अब ये देखने की चीज़ है कि कितने लोगों ने इसको बॉयकॉट किया है। लेकिन सर एक सवाल तो होता है, बीपीएससी जब एग्जाम लेती है, पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।